हेलो गाइस, वेलकम टू सनराइज क्लासेस एंड फ्रेंड्स। हम लोग कर रहे हैं इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस 2023 स्टैटिस्टिक्स पेपर 2 का सॉल्यूशन, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर दिया है। एंड आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा दिया गया है क्वेश्चन, और ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए मैं जनरली कहता भी हूँ कि सनराइज क्लासेस को ज्वाइन करो, बिकॉज इन सब पॉइंट्स पे जो डिस्कशन होती है वो काफ़ी डीप डिस्कशन करता हूँ। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं सनराइज क्लासेस को। देखिए, इसमें जो क्वेश्चन कहा गया है, सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन को एक बार पढ़ देता हूँ। एंड क्वेश्चन जो सबसे पहले कहा गया है वो ये है कि लेट 1 0 0 0 1 1 बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन P1 theta, Bernoulli कह दीजिए, and theta lies between 0 to 1 open interval. Then uniformly minimum variance unbiased estimator of theta into 1 plus theta. पहला क्वेश्चन कि हम लोग जानते हैं कि बाइनोमियल या बर्नौली जो फैमिली है ये एक्सपोनेंशियल फैमिली है, क्लियर। एंड एक्सपोनेंशियल फैमिली के केस में अगर थीटा, बिकॉज इसका एक्सपेक्टेशन क्या है, थीटा है, तो थीटा का कंप्लीट एंड सफिशिएंट टेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन है यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनवाइज्ड टेस्ट। आपको एक बात बता दूं, आप पढ़ लेते हैं, एमएससी कर लेते हैं, बीएससी कर लेते हैं, मैं जितने भी बच्चे आते हैं उनसे पूछता भी हूँ कि एक बात बतलाओ कि सब कुछ पढ़ लिया ना? हाँ, सब कुछ पढ़ लिया। तो जब पढ़ लिया तो यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनवाइज्ड एस्टिमेटर निकालने में दिक्कत क्यों होती है? तो क्योंकि आपके पास क्वेश्चन बनाने के लिए जो पर्याप्त फॉर्मूले हैं, जो पर्याप्त थ्योरम्स हैं वो नहीं होते, जो पर्याप्त रिजल्ट्स हैं वो नहीं होते। तो रिजल्ट्स है लेहमान के द्वारा, है ना। लेहमान सफे थ्योरम कहता है कि इफ ए कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक एग्जिस्ट, इफ T is a complete sufficient statistic, if T is a complete sufficient statistic for theta, clear, then if we can create a function of T, we can create a function of T or one-to-one function, you can say function of T which is unbiased for theta, then this HT will be uniformly minimum variance unbiased estimator of theta. बातें समझ में आ गई? यही होता है, गॉट द पॉइंट। या आप ये भी कह सकते हैं कि इफ HT is unbiased estimator of G theta, then यही उन्हीं का थ्योरम है। उसका एक्सटेंशन वाला पार्ट अगर आप पढ़ेंगे तो एक्सटेंशन में ये कहा गया है कि इफ वी कैन फाइंड अ फंक्शन ऑफ टी which is unbiased estimate of g theta, then this HT will be called the uniformly minimum variance unbiased estimator of g theta. So इसको हम लोग देखते हैं। तो यानी कि सर T के बारे में अभी आप बतला रहे थे, T हम ऐसा कह सकते हैं कि चूंकि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्सपोनेंशियल फैमिली से आता है, एंड हमें पता है कि इन द केस ऑफ एक्सपोनेंशियल फैमिली समेशन ऑफ xi इज द कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक। यानी कि सर t इक्वल टू समेशन ओवर i इक्वल टू 1 to n, मैं n के लिए कर रहा हूं, मैं हमेशा n के लिए ही करता हूं, i इक्वल टू 1 to n xi इज अ कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक फॉर थीटा। अब अगर आपको पूछेगा कि थीटा का यूएम भी हुई तो सीधे सीधे x बार आपको पता है, बट आपको पूछा गया थीटा का नहीं, जी थीटा का है, जहां जी थीटा क्या है, थीटा इंटू 1 प्लस थीटा है। तो कहेंगे सर हम ऐसा ही करेंगे कि टी तो दिया हुआ है, हम एक्सपेक्टेशन ऑफ HT डालेंगे और हमारा कोशिश होगा कि सर इसको हम थीटा इंटू 1 प्लस थीटा में कन्वर्ट कर दें, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ HT निकालें जो कि थीटा इंटू 1 प्लस थीटा है। करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप चाहें तो एक लेंदी मेथड्स भी फॉलो कर सकते हैं, और उस मेथड में भी कोई बुराई नहीं है, बट हाँ यही है कि हमारा एग्जाम ऑब्जेक्टिव है, तो हम जितना शॉर्टकट ट्रिक्स अप्लाई कर सकें उतना अच्छा है। तो इसलिए मैं ट्रिक्स के थ्रू जाने का प्रयास करूंगा। और मैं ये जानता हूं कि अगर थीटा है, मैं हमेशा आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा करवाया हूं कि
फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा कर सकते हैं कि एक जनरल एस्टिमेटर क्रिएट करते हैं। जनरल एस्टिमेटर मींस कि जो देखने में लगे कि वैसा ही है। तो हमें पता है कि t इज कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक फॉर थीटा एंड x बार जो कि आपको पता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार जो है वो थीटा के बराबर होता है। एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार थीटा के बराबर होता है इस केस में। तो जब एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार थीटा हो गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि सर x बार इज UMVUE ऑफ थीटा। लेकिन मैंने थीटा कहा है, थीटा इंटू 1 प्लस थीटा नहीं। यानी कि सर अगर मैं x बार को लेकर चलूं तो एक जनरल एस्टिमेटर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये एस्टिमेटर अनवाइज्ड होगा, सफिशिएंट होगा, कुछ भी होगा या नहीं, हमें नहीं पता, ठीक है, वो तो चेक करने की बात है। तो x बार इंटू 1 प्लस x बार इंटू 1 प्लस x बार एक जनरल एस्टिमेटर तो ले ही सकते हैं। हम देखेंगे ट्राई करके क्या होता है। गॉट द पॉइंट? होगा ठीक है, नहीं तो दूसरा ट्राई करेंगे, यही होता है। तो देखिए, बट ध्यान रहे ये बार बार ट्राई घर पे करना। एग्जाम हॉल में यू शुड हैव अ क्लियर कट कंसेप्ट सो दैट कि आप एक बार ट्राई करें और एक ही बार में आंसर पे पहुंचे जो कि सही हो। आंसर पे पहुंचने का मतलब ये नहीं कि 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन मिल जाए, क्योंकि जहां गलती करेंगे वहीं पे पकड़ लेगा यूपीएससी वाला, वहीं पे वो गलती करवाएगा आपसे। आपने जहां गलती की वो आंसर आपको दिखेगा, ओ ये आंसर है दिया हुआ, और आप टिक करेंगे, आप खुश रहेंगे कि हम बना के आए हैं। हमारे पास जब आते हैं बच्चे एग्जाम के बाद तो उनको मायूस होके जाना पड़ता है, क्योंकि वो जितने क्वेश्चन को सोच के आते हैं कि हम सही करके आए हैं, उनमें से ज्यादातर क्वेश्चंस को हम बतला देते हैं कि गलत हो रहा है। तो ये चीजें आपको दिखेंगी। नाउ सी, इसको अगर मैं लेके चलूं एक जनरल एस्टिमेटर में, इससे को ट्राई करूंगा कि कुछ बन जाए। गॉट द पॉइंट? तो जरा सा देखिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार प्लस x बार स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू, मैं ऐसा कर सकता हूं, इसको लिखूंगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार एंड प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूं, दिस कैन बी रिटन एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार, तो आपको पता है थीटा है, तो थीटा को थीटा ही लिख देता हूं, थीटा। एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं वेरिएंस ऑफ x बार प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार का होल स्क्वायर। इज इट? सो ये आपने लिख दिया। नाउ एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार तो पता है, वेरिएंस ऑफ x बार भी पता है, क्योंकि आपको पता है कि x बार का वेरिएंस होता है, x बार का वेरिएंस होता है वेरिएंस ऑफ x अपॉन n, और वेरिएंस ऑफ x यहाँ पे है थीटा इंटू 1 माइनस थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा थीटा इंटू 1 माइनस थीटा बाई n। ध्यान रहे n की वैल्यू इस बार हमें 6 मिली हुई है, 1 2 3 4 5 6, तो मैं 6 रख दूंगा वहां पे। क्लियर? तो मैं 6 रख भी देता हूं। सो आपको पता है थीटा इंटू समथिंग हो जाएगा, मैं इसको जरा सा लिखने का प्रयास करता हूं। सो दिस विल बी थीटा प्लस थीटा इंटू 1 माइनस थीटा बाई 6 एंड प्लस थीटा स्क्वायर। गॉट द पॉइंट? देयर इज नो इशू, ये हो जाएगा। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं, देखते हैं सॉल्व करके क्या आता है, बिकॉज जो आएगा उसी से कुछ ना कुछ बनाने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं, ये आपका हो जाएगा थीटा प्लस थीटा बाई 6 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 6, और बिकॉज थीटा स्क्वायर में 6 और बगल में भी थीटा स्क्वायर है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना 6 थीटा स्क्वायर बाई 6। तो अब देख सकते हैं कि ये इसको भी लिख सकता हूँ 6 थीटा बाई 6, तो 7 थीटा बाई 6 जिसका वैल्यू आ रहा है 7 थीटा बाई 6 एंड प्लस कर दूंगा तो हो जाएगा 5 थीटा स्क्वायर बाई 6। तो मैं 5 थीटा स्क्वायर को ऊपर ही लिख लेता हूं, ठीक है, क्या दिक्कत है। अब 5 थीटा स्क्वायर है और 7 थीटा है, तो जरा सा देखिए, मुझे थीटा इंटू 1 प्लस थीटा लाना है, तो थीटा और थीटा इंटू 1 प्लस थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा स्क्वायर प्लस थीटा। तो थीटा स्क्वायर और प्लस थीटा बन तो जाएगा, बट इसके लिए हमें करना होगा 5 थीटा स्क्वायर प्लस 5 थीटा बाई 6 एंड ये हो जाएगा 2 थीटा बाई 6। अब 5 अगर कॉमन लेते हैं तो थीटा स्क्वायर प्लस थीटा का फॉर्मेट आ रहा है। नाउ अब आप कहेंगे सर लेकिन ये वाला तो बच रहा है ना, हाँ बच रहा है, उसको भी जरा सा सॉल्व करते हैं। तो देखिए जरा सा, मैं इसको थोड़ा सा यहीं पे कर देता हूं, समझिए। अगर मैंने थीटा लिखा तो क्या मैं थीटा को एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार भी लिख सकता हूं? तो मैं लिख सकता हूं, ये होगा 5/6 थीटा इंटू 1 प्लस थीटा जो कि आपका था
एंड ये है आपका 1/3 एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार। क्लियर? सो ये है प्लस 1/3 एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार, और ये क्या था? ये था एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार एंड प्लस एक्स बार स्क्वायर। याद आ रहा है? इस एक्सपेक्टेशन को इस पार ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ले जाइए। तो मैं ये कर सकता हूं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार -1/3 एक्स बार, ठीक है, इसको मैं एक साथ ही लिखता हूं, ऐसे कर सकता हूं 3x बार बाई 3, तो 2x बार बाई 3 लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। तो लिख देता हूं इसको, आपको थोड़ा सा यहाँ पे काम कर देता हूं, तो हो जाएगा 2x बार बाई 3। गॉट माई पॉइंट? 2x बार बाई 3 एंड प्लस x बार स्क्वायर तो है ही अपने पास, ये आपका आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू हो जा रहा है 5/6 थीटा इंटू 1 प्लस थीटा, 5/6 थीटा इंटू 1 प्लस थीटा। तो हमने x बार कहा है और x बार इटसेल्फ इज अ फंक्शन ऑफ t, मतलब समेशन एक्स आई। तो अब 6/5 को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि अगर मैं इसको लिखूं, अगले पेज पे लिख दूं, तो चलिए इसको मैं लिख देता हूं नेक्स्ट पेज पे। और अगर मैंने इसको लिखा, क्या लिखा है? 2x बार बाई 3, ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ, और जरा सा देखिए यहाँ पे 5/6 है, इस पर आएगा 6/5 हो जाएगा। तो जरा सा देखिए, मैं इसको लिखता हूं 6/5 इंटू, अब क्या क्या लिखा हुआ है वो सब चीजें लिख देंगे, 2x बार बाई 3 प्लस x बार स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x बार बाई 3 और प्लस x बार स्क्वायर। अगर आप इसका अनवाइज्ड एस्टिमेटर देखेंगे तो ये है थीटा इंटू 1 प्लस थीटा का। क्लियर? थीटा इंटू 1 प्लस थीटा का। अब बात खत्म हो गई, यानी कि एक्स बार जो है समेशन एक्स आई का पता है कि समेशन एक्स आई जो है वो यूएम भी हुई है, और ये जो बन के आया ना, ये वाला जो फंक्शन बन के आया है, ये जो फंक्शन बन के आया है, दिस इज एच टी, है ना? दिस इज द फंक्शन ऑफ समेशन एक्स आई विच इज अनवाइज्ड फॉर थीटा इंटू 1 प्लस थीटा। तो हम जरा सा इसको सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करेंगे? तो जरा सा टी का वैल्यू क्या पूछा गया था? टी की वैल्यू निकालने को कही गई थी। मैं आपको इसको छोटा कर दूं ताकि आपको दिखाई दे पूरा का पूरा। यस, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वैल्यू दी गई है और हमें एक्स बार यूज करना है ना, तो एक्स बार है 1 + 1 + 1 यानी 3/6 यानी 1/2, 1/2, बात खत्म। तो 1/2 लेकर के बनाते हैं और देखते हैं कि क्या बन के आता है। तो 6/5 टी इक्वल टू हो जाएगा यूएम भी हुई, यानी कि टी इक्वल टू हो जाएगा 6/5, 2/3 तो 2/3 रहेगी, और 3/6 मतलब 1/2 हो जाएगा, एंड प्लस 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4, यही होगा। जरा सा देखिए तो क्या हो जाता है आंसर, 2 से 2 खत्म, 1/3 मतलब 6/5, और ये हो जाएगा 1/3 + 1/4, तो क्या हो जाएगा 12, है ना, 7, 2, एंड ये हो गया 7/10 यानी 0.7। देखिए तो 0.7 ऑप्शन में है, आई थिंक है, तो 0.7 द ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि इस सब क्वेश्चंस में तो खैर सोचना भी नहीं है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने कर दिया है। तो आपको ये क्वेश्चंस कैसा लगा हमको जरूर बतलाइएगा। आप कमेंट करके हमें बतला सकते हैं, व्हाट्सएप करके बतला सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी आप भेज सकते हैं कि सर सही है, बिकॉज देखिए आपके अप्रिसिएशन की ज़रूरत होती है, और जब तक आप अप्रिसिएट नहीं करेंगे तब तक कैसे होगा। क्लियर? दोस्तों मैं आपको बतला दूं कि सनराइज क्लासेस एक दिल्ली बेस्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस एंड आरबीआई डीएसआईएम की ऑनलाइन, ऑफलाइन, लाइव, रिकॉर्डेड, हाइब्रिड, हमारे यहाँ एक प्रयास हमने किया है, और ये प्रयास जहां तक बच्चों का कहना है सफल भी रहा है कि एक वेल डेवलप्ड प्लेटफॉर्म क्रिएट हो जाए। बिकॉज वेल डेवलप्ड प्लेटफॉर्म क्रिएट करना आसान नहीं होता, लेकिन हमने प्रयास किया है और मेरा प्रयास सफल रहा है। यहाँ पे कुछ लोगों की टीम हमने बना के रखी है जो आपके लिए काम करते हैं, आपके साथ दिन रात मेहनत करते हैं, हम भी आपके साथ दिन रात मेहनत करते हैं। मैं तो हमेशा कहता हूं कि
और हमारे यहाँ का एक सबसे बड़ा सिद्धांत रहा है जो मैं स्टार्टिंग से ही कहता रहा हूं कि करत करत अभ्यास ते जरमती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। क्लियर? सो यही चीज है, और आपको भी पता है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो हमारे यहाँ प्रैक्टिस पे फोकस्ड क्लासेस होती है। आपको अगर लगता है कि हमें प्रैक्टिस, रेगुलरिटी, मोटिवेशन की जरूरत है, तो ध्यान रहे, एक आप लोगों के यहाँ इंडिया में नहीं होता, इस अपने इंडिया में नहीं होता, यहाँ कुछ यूएसए जैसे कुछ कंट्रीज में अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का कोर्स होता है। मैं हमेशा कहता हूं अपने बच्चों को, हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी, सबसे बड़ी अकाउंटेबिलिटी होगी कि बच्चों से कहो किसी चीज पे फाइन लगा दो। फाइन इज द मोस्ट अकाउंटेबल वन, है ना, या सजा दे दो जो कानून में है भी। सो आपको केवल एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर चाहिए, और वो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर आपके प्रति जिम्मेदार हो, रिस्पॉन्सिबल हो। ये सबसे बड़ी जरूरत है, जो आपको डिमोटिवेट नहीं, मोटिवेट करे। सो सनराइज क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, बिकॉज आप अगर सनराइज क्लासेस की कोचिंग पे आते भी है ना, तो आते ही आपके अंदर मोटिवेशन आएगा। ये मैं कह रहा हूं, और मैं नहीं कह रहा हूं, बच्चे खुद कहते हैं, गार्जियन खुद कहते हैं कि सर यहां आते ही लगा कि जैसे मां सरस्वती है, मतलब वो जगह ही कुछ ऐसा है। सो आपको तो लाइव भी ले सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे बच्चों के पास मजबूरी होती है कि सर हम नहीं आ पाएंगे दिल्ली, तो आप लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। रिकॉर्डेड सेशन भी होते हैं, बहुत सारे बच्चे लाइव की टाइमिंग पे नहीं आ पाएंगे, तो उनके लिए रिकॉर्डेड सेशन भी होती है। तो जो बच्चे चाहते हैं कि सर लाइव की ही रिकॉर्डिंग लूंगा, वो भी ले सकते हैं। और ऑफलाइन क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज ऑफलाइन क्लासेस तो बेहतरीन है, मतलब पूछो मत। क्लियर? सो आपको जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा है कि एक बैच 20 मई से स्टार्ट हो रही है, एंड 15 जुलाई से आईएसएस और आरबीआई डीएसआईएम की। ध्यान रहे, हम लोग केवल और केवल इन्हीं दो चीजों की क्लासेस देते हैं। तो ये नहीं होगा कि खिचड़ी बनेगी, कुछ नहीं बनेगा, खिचड़ी नहीं बनानी है, केवल दो चीजों की क्लासेस होती हैं। और इसमें मैं जीरो से लेकर, लाइक जो भी हमारे टीम होंगी, जीरो से लेकर हीरो तक, मोस्ट एडवांस टॉपिक्स तक मैं लिख के दूंगा कि जिन जिन एडवांस टॉपिक्स को मैं टच करूंगा उसके बारे में आपने सुना भी नहीं होगा। ठीक है? और लाइक केवल और केवल देखा होगा आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में, और आपको लगा होगा कि छोड़ो ना यार, सारे क्वेश्चन थोड़े करने, यानी आपके प्रोफेसर भी कहते होंगे कि सारे क्वेश्चन थोड़े करने हैं। मैं आपको कहता हूं कि दो इन द एग्जामिनेशन हॉल स्ट्रेटेजिकली वी विल नॉट डू ऑल द क्वेश्चंस स्ट्रेटेजिकली। वो हमारी चॉइस होनी चाहिए कि नहीं करना है, वो हमारी मजबूरी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी मजबूरी है कि क्वेश्चन नहीं करना है, तो फिर बेकार है पढ़ना, फिर बेकार है पढ़ना। हाँ, अगर आपकी चॉइस है, दैट्स गुड यार, उसको कहते हैं ना, समझ रहे हो? तो आपकी मजबूरी नहीं, आपकी चॉइस होनी चाहिए कि फलाने क्वेश्चन को नहीं करना है, बिकॉज ये ज्यादा समय लेगा और ये कम समय लेगा, इसमें ज्यादा नंबर आएंगे और इसमें कम नंबर आएंगे। तो इस तरीके से पढ़ना है भाई, गॉट द पॉइंट? सो स्ट्रेटेजिकली आप छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कहूंगा कि आप ये क्वेश्चन छोड़ देना। अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है तो मैं जरूर बतलाता हूं कि यहां यूपीएससी ने ये मिस्टेक कर दी, और उसका सही क्या है ये भी बतला देता हूं। गॉट द पॉइंट? तो ये चीजें आप देख सकते हैं, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप एक बार इंक्वायरी कीजिए, हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो है 8227056819। इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ध्यान रहे, हर चीज के बारे में पूछिए, लिखित में लीजिए, प्रोस्पेक्टस लीजिए, हर किसी से लीजिए भाई। जागो ग्राहक जागो, आप हर जगह पे प्रोस्पेक्टस लीजिए। बिना प्रोस्पेक्टस का आप क्लास कैसे ले सकते? प्रोस्पेक्टस में लिखा जाता है कि क्या दिया जाएगा, समझ रहे हैं? हमारे यहाँ जो प्रोस्पेक्टस में लिखा जाएगा वो तो मिलेगा ही, उससे ज्यादा मिलेगा, यानी जो बातें वहां नहीं भी लिखी होंगी वो भी मिलेगा। और ये बात आप पूछ सकते हैं बच्चों को कि सच में मिलता है या नहीं। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो थैंक यू।